कामयाब होंगे। सहाफ़ी के सवाल पर वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार सीख पा हो गए। आपको बताएं, सहाफ़ी ने सवाल किया कि IMF से मुज़ाकरात क्यों कामयाब नहीं हो रहे। आपको अपडेट कर रहे हैं, ताज़ा तरीन खबर है। IMF से मुज़ाकरात कब कामयाब होंगे? सहाफ़ी के सवाल पर वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार सीख पा हो गए हैं। सहाफ़ी ने सवाल किया, IMF से मुज़ाकरात क्यों कामयाब नहीं हो रहे? वज़ीर ख़ज़ाना ने कोई जवाब ना दिया। इसहाक डार सहाफ़ी के सवाल पर सख्त तैश में आ गए और सिक्योरिटी के अमले को कहा, इसका मोबाइल लेकर फेंक दो। IMF से मुज़ाकरात कब कामयाब होंगे? सहाफ़ी के सवाल पर वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार सीख पा हो गए। सहाफ़ी ने सवाल किया कि IMF से मुज़ाकरात क्यों कामयाब नहीं हो रहे। वज़ीर ख़ज़ाना ने कोई जवाब नहीं दिया। इसहाक डार सहाफ़ी के सवाल पर सख्त तैश में आ गए और सिक्योरिटी के अमले को कहा कि इससे मोबाइल लेकर फेंक दो। अब से कुछ देर पहले वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे थे और जब वो यहाँ से रवाना हो रहे हैं तो गालिबन पार्किंग लॉट तक सहाफ़ियों ने उनका पीछा किया और उनसे तुंदो तेज़ सवालात करने की कोशिश की। जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं पाकिस्तान की मईशत के हवाले से वो पूछने की कोशिश की तो वो तैश में आ गए और उन्होंने सिक्योरिटी एहलकारों को कहा कि इस सहाफ़ी का मोबाइल लो और फेंक दो। और इस मौके पर पूरी सूरत हाल क्या रही आपको दिखाते हैं। आज बात करेंगे, बड़ी बात करके आ रहे हैं अंदर अभी नहीं IMF पैकेज हो रहा है इधर। ये जो गए हुए हैं हमारे PM साहब, सर ये नाकामी क्यों हो रही है डार साहब? तो तुम जैसे लोग हैं ना सिस्टम में। सर हम सिस्टम में तो नहीं है सर, हम तो सिर्फ सवाल करते हैं ना सर। यार क्या चाहते हो यार? क्या चाहते हो? लड़ते क्यों हैं सर? खुदा का खौफ कर रहे हैं। ये गुफ्तगू आपने सुनी। वज़ीर ख़ज़ाना तैश में आ गए। सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि मुल्क की हालात कब बेहतर होंगे, IMF से मुआहिदा कब होगा। तो इसका जवाब देने के बजाय उनका रद्द अमल ये था कि वो तैश में आ गए और उन्होंने कहा कि सिस्टम में आप जैसे लोग होंगे तो ऐसा ही होगा। सहाफ़ी ने कहा कि सिस्टम में हम नहीं हैं, हम तो सिर्फ सवाल कर रहे हैं, सिस्टम में आप हैं, आप ही जवाब देंगे। उन्होंने क्या कहा आपको एक बार फिर सुनाते हैं। डार साहब आज बात करेंगे, बड़ी बात करके आ रहे हैं अंदर अभी नहीं IMF पैकेज हो रहा है इधर। ये जो गए हुए हैं हमारे PM साहब, सर ये नाकामी क्यों हो रही है डार साहब? तो तुम जैसे लोग हैं ना सिस्टम में। सर हम सिस्टम में तो नहीं है सर, हम तो सिर्फ सवाल करते हैं ना सर। यार क्या चाहते हो यार? क्या चाहते हो? लड़ते क्यों हैं सर? खुदा का खौफ कर रहे हैं। IMF से मुज़ाकरात कब कामयाब होंगे? सहाफ़ी के सवाल पर वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार सीख पा हो गए। सहाफ़ी ने सवाल किया कि IMF से मुज़ाकरात क्यों कामयाब नहीं हो रहे। वज़ीर ख़ज़ाना ने कोई जवाब नहीं दिया। इसहाक डार सहाफ़ी के सवाल पर सख्त तैश में आ गए और सिक्योरिटी के अमले को कहा कि इसका मोबाइल लेकर फेंक दो। ये मनासिर आप देख सकते हैं जब कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल के बाद यहाँ से रवाना हुए इसहाक डार तो सहाफ़ी उनके साथ मौजूद थे और सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया कि IMF से मुज़ाकरात कामयाब क्यों नहीं हो रहे और आया किसी किस्म की कामयाबी मुतवक्के है अगर प्राइम मिनिस्टर वहां पर गए हैं। तो उसका जवाब देने के बजाय इसहाक डार गुस्से में आ गए और कहा कि इस सहाफ़ी का मोबाइल लेकर फेंक दो। इस मौके पर देखा जा सकता है कि वज़ीर ख़ज़ाना और उनकी सिक्योरिटी के अमले ने सहाफ़ियों को ज़दोकोब भी किया है, गालिबन धक्के भी दिए हैं और वज़ीर ख़ज़ाना ने अपने सिक्योरिटी अमले को कहा है कि इस सहाफ़ी का मोबाइल ले लो और फेंक दो। सहाफ़ी सवाल कर रहे थे और बुनियादी सवाल जो इस वक्त मईशत के हवाले से हैं वो उनसे पूछे जा रहे थे, लेकिन वज़ीर ख़ज़ाना ने उनका जवाब देने के बजाय सहाफ़ियों को ज़दोकोब किया और कहा कि सिस्टम में आप जैसे लोग होंगे तो ऐसा ही होगा। सहाफ़ी ने जवाब दिया कि हम तो सिर्फ सहाफ़ी हैं और सवाल कर रहे हैं, सिस्टम में तो आप हैं, आप ही जवाब देंगे। इसके ऊपर वज़ीर ख़ज़ाना का रद्द अमल आप देख सकते हैं इस फुटेज के अंदर। जब वो कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करने के बाद अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे तो सहाफ़ियों ने उनका ताक़ुब किया और उनसे सवालात किए जिसका जवाब वो नहीं दे रहे थे। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। आज न्यूज़ के नुमाइंदे नवीद अकबर ने हमें ज्वाइन किया है। नवीद, वज़ीर ख़ज़ाना का जो रद्द अमल है बहुत ही अनयूजुअल नज़र आ रहा है। आमतौर पर वो इस तरह का रद्द अमल नहीं देते हैं, क्या वजह रही? जी बिल्कुल, इस वक्त इसी बात के ऊपर जो प्रेस गैलरी है उसमें भी यही गुफ्तगू जारी है कि ऐसा क्यों हुआ है, क्यों वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने सहाफ़ी के साथ इतना ज्यादा सख्त रवैया अख्तियार किया है कि उनको मारने की कोशिश की, थप्पड़ मारने की कोशिश भी की। बड़ा एक सिंपल सा एक सादा सा सवाल किया था। शाहिद कुरैशी नामी एक मकामी TV चैनल के सहाफ़ी हैं, उन्होंने वज़ीर ख़ज़ाना जैसे ही ईवान में गुफ्तगू करने के बाद बाहर निकले तो उन्होंने कैमरा अपना जो है मोबाइल उनके सामने किया और उनसे पूछा कि क्या वजह है कि IMF से मुज़ाकरात क्यों कामयाब नहीं हो रहे। उन्होंने ये भी कहा कि
वज़ीर आज़म भी इस वक्त जो है वो पेरिस में मौजूद है, जहाँ उनकी IMF की सरबराह से भी मुलाकात की है। तो ऐसा क्या हो रहा है जिस पर वज़ीर खजाना जो है वो तैश में आ गए? उन्होंने जवाब देने की बजाय उन्होंने सहाफ़ी से जो है वो उसके साथ सख्त तलख-कलामी की और अपने सिक्योरिटी के अमले को कहा कि इससे मोबाइल जो है छीन लिया जाए, इससे मोबाइल उठा के दूर फेंक दो। सहाफ़ी के पीछे जो है सिक्योरिटी अमला पड़ गया जो उनके साथ था वज़ीर खजाना के साथ। तो सहाफ़ी जो दूसरे फ्लोर पे आ गए और वहाँ से वो फिर जो है PRA के दफ्तर जो है प्रेस गैलरी के वहाँ पे पहुंचे और उन्होंने वहाँ पे आके जो है सारे स्टाफ को जो है वो सारे जो प्रेस वहाँ मौजूद थी उनको भी ये सारी सूरत के बारे में बताया। और ये यकीनन एक बहुत ज्यादती है क्योंकि इस तरह की जो सूरत हाल है ये पहले तो कौमी असम्बली में या पार्लियामेंट हाउस में। अच्छा नवीद अकबर, जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं कि और हम फुटेज में भी देख सकते हैं कि सहाफ़ी को उन्होंने थप्पड़ मारने की भी कोशिश की है, ऐसा कुछ हुआ है? जी बिल्कुल, सहाफ़ी को थप्पड़ मारने की कोशिश की है और जो सहाफ़ी शाहिद कुरैशी उनका ये कहना है कि थप्पड़ उनको लगा भी। उनका कहना था कि मैं खुद इस बात पे हैरान था कि बतौर एक जर्नलिस्ट के जो मेरा काम है सवाल पूछना, मैंने वो सवाल पूछा, अगर वो जवाब नहीं देना चाहते थे तो वो खामोशी से चले जाते या कह देते कि मैं जवाब नहीं देना चाहता इस वक्त। लेकिन जो तैश में आना है ये बिल्कुल नाकाबिल फहम है कि बजाय इसके कि उनको जवाब दिया जाता। तो नवीद अकबर, वहाँ पर जो दीगर सहाफ़ी मौजूद हैं पार्लियामेंट हाउस में या फिर कौमी असम्बली को कवर करते हैं, उन तमाम का क्या कहना है इस पूरी सूरत हाल पर? इस तरीके से थप्पड़ मार देना या फिर सवाल का जवाब ना देना, सिर्फ गुस्सा करना तक भी बात समझ आती है, हाथ उठा देना ये तो गलत बात है। जी बिल्कुल, इस जो प्रेस रिपोर्टर्स एसोसिएशन जिसको PRA कहते हैं वो पार्लियामेंट हाउस में जो पार्लियामेंट का जो प्रेस गैलरी है वहाँ पे मौजूद है, उसके अराकीन भी सारे जो मेंबर्स हैं और वो इसके ऊपर गुफ्तगू भी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर यकीनन जो है सोचा जा रहा है कि प्रेस गैलरी जो है उसका उससे वॉकआउट किया जाए, उससे तो प्रोटेस्ट किया जाए क्योंकि ये बड़ा एक नाखुशगवार वाकया है और इस तरह की प्रेसिडेंट जो है पहले कभी देखने में नहीं आई कि सहाफ़ी को पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो है थप्पड़ मारने की कोशिश की है, थप्पड़ मारा जाए। और स्पीकर जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है ये उनकी जिम्मेदारी है कि और स्पीकर खुद इस वक्त इजलास की सदारत भी कर रहे हैं। तो सब सहाफ़ियों को ये ख्याल है कि स्पीकर को भी इसका नोटिस लेना चाहिए और अभी एक वॉकआउट कमेटी भी मौजूद है PRA की, वो भी इसके ऊपर देख रही है इस मामले के ऊपर कि आगे क्या लाहे अमल अपनाया जाएगा क्योंकि ये सख्त जो है सहाफ़ी जो है वो जो प्रेस रिपोर्टर नवीद अकबर आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है। तारिक साहब, आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसहाक डार का अंदाज आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, इससे पहले भी देखा गया है कि इसहाक डार का ताक़ुब करते हैं सहाफ़ी, उनसे सवालात करते हैं, वो नज़रअंदाज करते हुए या जवाब दे के चले जाते हैं। लेकिन आज बहुत गैर मामूली सूरत हाल लग रही है, उन्होंने न सिर्फ जवाब दिया बल्कि इल्ज़ाम डालने की कोशिश की कि सिस्टम में जब आप जैसे लोग होंगे तो ऐसा ही होगा, यानी सहाफ़ी अपना काम करना छोड़ दें, सवाल करना ही छोड़ दें। देखिए, ये मुझे वाकई उनके रवैये की समझ नहीं आई। पहले तो मैं वजह जो भी हो, किसी भी सहाफ़ी के साथ, किसी भी आम शहरी के साथ इस तरह का रवैया, इस तरह तैश में आ जाना, इस तरह से बर्मी का इज़हार करना नहायत काबिल मजम्मत है। तो मैं तो पूरी कम्युनिटी की जानिब से मजम्मत करता हूँ कि एक सहाफ़ी जो अपने फ़राइज़ पर अंजाम दे रहा है उसको, वो ये कौन होते हैं इस तरह से बात करने वाले? उनका सहाफ़ी का काम सवाल करना है, उनका काम जवाब देना है। सारा दिन सहाफ़ी मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ जगहों पर सवाल करते हैं, लोग तो हमेशा सुनते हैं, जवाब देते हैं। जवाब देना अगर आपकी मर्जी है, आप नहीं बात करना चाहते, जवाब नहीं देना चाहते, तब तक भी बात समझ आती है। लेकिन उनकी जानिब से बाकायदा कह रहे हैं हाथ उठाया गया, थप्पड़ मारा गया उस सहाफ़ी को। जी, मैं वही कर रहा हूँ कि अगर ये कोई पॉलिटिशियन है या जिसको भी सवाल किया जाता है, जो भी हो वो, उसके पास ऑप्शन होती है कि खामोश रहे या माजरत कर ले। वो कह दे कि मैं सवाल का जवाब नहीं देना चाहता या इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं। ये बड़ा एक लेजिटिमेट तरीका है। लेकिन ये कहना कि आप जैसे लोग सिस्टम में है, अब ज़ाहिर है IMF के साथ मुज़ाकरात सहाफ़ियों में कामयाब नहीं करने, अगर वो उनके मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो रहे तो उसकी जिम्मेदारी उनके पास है। वो सीधा कहते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम प्रोसेस में हैं। ये कहना कि आप इसके जिम्मेदार है, फिर उसके बाद अपने स्टाफ को कहना कि जब इनसे मोबाइल फ़ोन छीन ले, उनके ऊपर चिल्लाना, उनके ऊपर यल करना और उनसे फिर फिजिकल होने की कोशिश करना। 25 साल तकरीबन हो गया मुझे देखते हुए। इसहाक डार साहब जो है 90 की दहाई में मोबाइल में असम्बली में मुंतखब हो गए थे। वो कौमी असम्बली के मेंबर रहे हैं, वो सेनेट के मेंबर रहे हैं, वो वज़ीर ख़ज़ाना रहे हैं, प्लानिंग के वज़ीर रहे हैं, एक बड़े कारोबारी हैं। लेकिन मुझे समझ से बाहर है कि इतना गुस्से में आ जाना, इतना सीखा हो जाना, इतना रैश हो जाना, और वो भी एक सहाफ़ी के साथ जो कि वो अपना काम कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इसहाक डार साहब के एक तो फ्रस्ट्रेशन जाहिर होती है उनके रवैये में। दूसरा ये कि उनकी पार्टी की लीडरशिप को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, उनकी पार्टी के जो सदर शहबाज शरीफ साहब हैं, उनकी पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर है मरियम नवाज साहबा,
और फिर उनके जो कायद हैं नवाज शरीफ साहब, सबको सनोटा लेना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि डॉक्टर साहब ये पब्लिक डीलिंग होती है, पब्लिक डीलिंग में बड़े सख्त मरहल आते हैं, बड़े बड़े टफ सवाल होते हैं, ये तो बड़े बेभरोसा आरिफ सवाल साहब था। आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, जाहिर है उनको अवाम के जो मामलात हैं उनके हवाले से जब सहाफ़ी सवाल करेंगे वो तो बताने ही पड़ेंगे, लेकिन ये रवैया तो किस कदर जमहूरी है या आमराना है ये लोग देख के इसका फैसला कर सकते हैं। लेकिन आज जो उनसे सवाल किया गया वो भी कोई पर्सनल नौयत को सवाल था नहीं, वो मुल्की मईशत से मुताल्लिक सवाल था। एक ऑन गोइंग चीज़ चल रही है IMF से मुआहदे के मुतालिक, और वज़ीर आज़म की मुलाकात भी हुई MD IMF से, उस मुतालिक उन्होंने सवाल किया, कोई पर्सनल नौयत का सवाल भी नहीं था। ये बिल्कुल रेलिवेंट सवाल था। अगर मैं वहाँ पर होता, आप वहाँ पर होते, हम भी यही सवाल करते। अंडर द सर्कमस्टांसेस, जब पाकिस्तान, जब मौजूदा हुकूमत के सिर्फ 2 माह बाकी हैं, जब बजट सेशन हो रहा है, जब IMF के साथ जो मुज़ाकरात जो 9th रिव्यू पे होने हैं, उसमें सिर्फ आज 22 तारीख है, 8 दिन बाकी हैं, यानी 29 जून को वो प्रोसेस जो है वो अगर कंप्लीट ना हुआ तो वो खत्म हो जाएगा और पाकिस्तान को दोबारा नेगोशिएट करना पड़ेगा। तो ऐसी सूरत में जब वज़ीर ख़ज़ाना साहब तशरीफ लाए, हज़राए मेहरबानी, वो असम्बली आए, उन्होंने बड़ा वक्त दिया, और जब वो निकलेंगे तो उससे यही सवाल होगा। कोई दुनिया का साथी ऐसा नहीं है कि उनसे ये रेलिवेंट सवाल ना पूछे। अगर वो जवाब नहीं देना चाहते तो वो कहते हैं कि मैंने असेंबली में तकरीर कर दी, बात खत्म होगी, तो घर चले जाते, अपनी गाड़ी में बैठ जाते। तारिक चौधरी हमारे साथ रहेगा, इसके अलावा नवीद अकबरी में हमारे साथ मौजूद हैं, और जिस जर्नलिस्ट की जानिब से इसहाक डार साहब से सवाल किया गया था उनका क्या कहना है, उन्होंने क्या बताया, आप आइए आपको दिखाते हैं। आज वज़ीर ख़ज़ाना जैसे ही कौमी असम्बली से बाहर निकले तो मैं वहाँ खड़ा हुआ था, तो मैंने एज ए रिपोर्टर जर्नलिस्ट उनसे सवाल किया, क्योंकि मैं इकॉनमी बीट करता हूँ, कि सर IMF के साथ मुआहदा क्यों नहीं हो रहा। वज़ीर आज़म साहब भी गए हुए हैं अभी फ्रांस, तो क्या उनसे मुआहदा हो जाएगा, इस बारे में बात करनी है। तो वो कह रहे थे, शुरू में उन्होंने कहा, मैंने पार्लियामेंट में बात की, मैंने कहा सर मैंने IMF पे बात करनी है। जैसे मैं उनसे सवाल करने गया तो उसके बाद इसहाक डार ने के जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनको कहा कि इसको रोके। उन्होंने मुझको एक तरफ से पकड़ा और इसहाक डार ने जो है वो हमला किया, थप्पड़ मारा। उसके साथ ही जैसे ही वो जाने लगे, मैं वीडियो बना रहा था, तो उन्होंने सिक्योरिटी एहलकारों को कहा कि इसका पीछा करो और इसको सबक सिखाओ। वो जो एहलकार हैं वो पार्लियामेंट के दूसरे जो फ्लोर है वहां तक मेरे पीछे आए। फिर मैं PRA जो हमारा है ऑफिस में, फिर वहां निकल गया और वहां से फिर बीट बचाव करा के अभी मैं प्रेस गैलरी में मौजूद हूँ। तो गए हुए हैं हमारे PM साहब। जिस सहाफ़ी पर तशद्दुद किया गया, जिसे ज़दोकोब किया गया, उसकी गुफ्तगू वाक़े के बाद आपने सुनी, और ये पूरा वाक़या जब हो रहा था वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का रद्द-ए-अमल क्या था वो आपको दिखाते हैं। डार साहब आज बात करेंगे, बड़ी बात करके आ रहे हैं अंदर काफी नहीं IMF पैकेज हो रहे हैं इधर, ये जो गए हुए हैं हमारे PM साहब। सर ये नाकामी क्यों हो रही है डार साहब? तो तुम जैसे लोग हैं सिस्टम में। सर हम सिस्टम में तो नहीं है सर, हम तो सिर्फ सवाल करते हैं ना सर। यार क्या चाहते हो यार? क्या चाहते हो? लड़ते क्यों हैं सर? खुदा का खौफ कर रहे हैं। डार साहब जानिब से ये कहा भी जा रहा है, जैसे उन पर हाथ उठाया गया तो सहाफ़ी ने ये भी कहा कि आप लड़ते क्यों हैं, सवाल का जवाब दे दें। IMF से मुज़ाकरात कब कामयाब होंगे, सिर्फ यही सवाल किया गया था सहाफ़ी की जानिब से, जिस पर वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार सीखपा हो गए। सहाफ़ी ने सवाल किया कि IMF से मुज़ाकरात क्यों, कोई ऐसे खदशात या फिर ऐसी कोई चांसेस कि जिससे हम ये कह सकें कि IMF का जो प्रोग्राम है वो कामयाब हो जाएगा, लेकिन किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया गया, बल्कि उल्टा गुस्सा किया गया उन पर।